अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों की सेकंड वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को डेटाबेस के बारे में बताऊंगा कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपके प्रोजेक्ट में कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जो है ना डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए। ये न्यू का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। जैसे आप न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ कार का नाम। ठीक है, कार के नाम से हम डेटाबेस बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड का एक मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास। देन आप लोगों के पास वो पूछा क्रिएट टेबल, कि उसके अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब सुपरवाइज़र आपको कह सकता है कि जी आप कोई नाम बताएगा कि इस नाम से आपने टेबल क्रिएट करना है, वो नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी हमने जो है वो कार का बनाया है। ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सएलआई के नाम से हम डाटा जो है ना डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जितनी भी एक्सएलआईज हमारे पास आएंगी, ठीक, तो उसके अंदर हम मज़ीद जो है वो फिर हमें बताएगा कि आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट लेने हैं। इसके अंदर एट्रीब्यूट हमारे पास जो होंगे वो हम आपको बताएगा ही, अगर नहीं भी बताता तो आप अपनी तरफ से दे लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक्सएलआई है तो उसका कलर होगा, मॉडल हो गया 2018 है, 15 है, 16 है, कौन से वाला है। ठीक है, देन आपके पास जो है उसकी स्पीड आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और सीटिंग कैपेसिटी है, उसका इंजन कौन सा लगा हुआ है। ठीक, इस तरह की मुख्तलिफ फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले ऊपर आपने उसकी एक प्राइमरी की डिफ़ाइन करनी है, उसको मैं एज आ आईडी ही मेंशन कर लेता हूँ। देन आपके पास आ जाएगा कि इसका कलर कौन सा है, कलर आपने डिफ़ाइन कर लिया। देन आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी कि ये कितनी स्पीड पे काम कर सकती है। देन आपके पास जो है इसकी आ जाएगा कि मॉडल कौन सा है इसका। तो हमने सिर्फ 3 लगाई हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो है ये आईडी जो है वो आपकी 1 2 3 4 के हिसाब से चलेगी। तो ये हमने डेटाबेस के आगे जो एट्रीब्यूट हमने लगाए हैं उनकी हमने यहाँ पे वो डाटा टाइप्स डिफ़ाइन करनी होती हैं। अब आईडी जो है 1 2 3 4 की फॉर्म में होगी तो इट्स मीन कि ये इंटीजर होगी, वैल्यू जो होगी जो हमारी यहाँ पे आएगी, तो उसको हमने इंटी रहने देंगे। कलर जो है वो हमने बताना है ग्रीन है, रेड है, तो वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आएगा, तो उसको हम यहाँ पे करैक्टर वार जार के नाम से कर देते हैं। और यहाँ पे हमने उसकी फिर कुछ लेंथ भी मैं स्पेसिफाई करनी होती है, तो वो हम नॉर्मली करते हैं 256। स्पीड है तो वो भी आपके इंटीजर में आएगी। मॉडल है तो वो आपका आ सकता है कि हाँ जी कोई अल्फ़ाबेट्स भी बीच में यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसको भी यहाँ पे वारजार में ले लेते हैं। जो वारजार में होंगी उनकी हमें आगे लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्राइमरी की है तो उसको हम प्राइमरी की बनाने के लिए यहाँ पे प्राइमरी पे क्लिक करेंगे और ये प्राइमरी की हमारी बन जाएगी। यहाँ पे सिंपल गो पे क्लिक कर देंगे और ये प्राइमरी की बन गई है। अब AI यहाँ पे एक लगा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट, इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाए ना तो वो आपको बता देगा कि हाँ जी ये 1 2 3 4 की फॉर्म में ऑटो पे चलता जाएगा। हमें आईडी जो है वो यूज़र से इंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने सिंपल सेव पे क्लिक कर देना है और ये आपके पास क्या हो गया, आपने एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया, डेटाबेस बनाया कार के नाम से और उसके अंदर हमने ये एक अपना जो है ना टेबल क्रिएट कर दिया। अब अगर आपको वो कहता है कि आपने बना के ये टेबल उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है, तो फिर आप एसक्यूएल के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से आईडी ऑटो इंक्रीमेंट लगी हो तो आईडी आप रिमूव कर देंगे, अदरवाइज़ आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ से आपने क्या करना है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ आपने कलर है तो वो मैं कहता हूँ जी कि ब्लैक कलर में है हमारी जो कार है। ठीक है, एक्सएलआई। देन जो आपके पास इसकी स्पीड है तो मैं कहता हूँ जी इसकी मैक्सिमम स्पीड 260। ठीक है, और इसकी मॉडल है। ठीक है, तो मॉडल हम कह देते हैं कि 2021 है। ठीक है, ये इसका मॉडल है। देन आप इस जो लास्ट वाला है इसके बाद इसको रिमूव कर दें और जैसे ही ये देखें अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं रहा, तो यहाँ पे जो रेड क्रॉस आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। आप यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा 1 रो इज़ इंसर्टेड। अब जैसे ही एक्सएलआई के टेबल में आप जाएंगे, ठीक है, ब्राउज़ करें उसे, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया एक
रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट करवाया था। ठीक है, ब्लैक कलर है, ब्लैक की स्पेलिंग मुझसे गलत लिखे गए हैं तो आप ठीक कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास स्पीड उसकी आ गई, मॉडल आ गया और आईडी उसने ऑटो पे यहाँ पे डाल दी है। ठीक, अब हम एक तो इंसर्ट की क्वेरी मैंने आपको बता दी। इंसर्ट की क्वेरी किस लिए हम यूज़ करते हैं? डेटाबेस में वैल्यूज़ को डालने के लिए। अब ब्लैक के स्पेलिंग मेरे से गलत लिखे गए हैं तो हम उसको एडिट करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपडेट XLI। ठीक है, XLI को हमने अपडेट करना है। सेट आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट पे लगी हुई है, इसलिए हम उसको नहीं करते, वो ओके है। कलर हमारे पास से जो था वो गलत हमने अब कर दिया था, तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे VLAC ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो है वो अगर आपने मॉडिफाई करनी है तो सेम इसी तरह से आप उसको कर लें। मॉडल को करना है तो वो भी आप कर लें। हमने यहाँ पे सिर्फ किसको करना था? कलर को करना था, तो वो हमने कर लिया। वेयर हम कहते हैं जी वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, जहाँ पे आईडी आपके पास 1 है, ये आपने कंडीशन लगा दी। अपडेट की क्यूरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, कोई भी आपने वैल्यू अपडेट करनी है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। गो कर दें तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप ब्राउज़ करके उसको चेक करेंगे तो वहाँ पे ये देखें ब्लैक के स्पेलिंग ठीक हो गए हैं, क्योंकि मैंने उसको चेंज किया तो इस तरह से आ गया हमारे पास। फिर आपके पास एक क्यूरी आती है सेलेक्ट स्टार की, कि ये लिखी हुई है सेलेक्ट स्टार मीन्स के आप सारी की सारी वैल्यूज सेलेक्ट करो फ्राम XLI के टेबल से। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। वेयर यहाँ पे वेयर जो है वो कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही हम इसको ब्राउज़ करेंगे तो आपको वो वहाँ पे जो जहाँ पे आईडी आपकी 1 है, एक ही रो थी तो हमारे पास वो उसने सिंपल उसी को शो कर दिया। ठीक है, तो सिलेक्ट की क्यूरी इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। डिलीट की क्यूरी जो है वो डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कि किसी रो को आपने अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की क्यूरी लगाते हैं। डिलीट फ्राम XLI। ठीक है, वेयर आप लगा देते हैं कि कहाँ से आपने डिलीट करना। वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, वो अगर आपने डिलीट करना है तो आईडी इक्वल्स टू 1 लिख देंगे और वो आपकी डिलीट हो जाएगी। अब मैंने आपको जो है ना सारी जो हैं वो क्यूरीज थोड़ी थोड़ी आपको ब्रीफ कर दी हैं कि आप किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सिलेक्ट की क्यूरी किस लिए यूज़ करते हैं? आप डाटा को फ़िल्टर करवाने के लिए। ठीक है, फिर इंसर्ट की क्यूरी किस लिए यूज़ करते हैं? आप इंसर्ट इनटू किसी टेबल के अंदर आपने डाटा डालना है। ठीक है, ये आपके पास जिस सीक्वेंस के साथ आपके पास ये वाले एट्रीब्यूट डिफाइन हुए हुए होते हैं, उसी सीक्वेंस के साथ आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ आप यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया अपडेट की क्यूरी का। अपडेट में आपको वो सारे के सारे एट्रीब्यूट शो करवाएगा, जिसको आपने अगर सारे के सारे अपडेट करने हैं तो आप सबको आगे जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा के उसको कर लें, और वेयर आगे आईडी इक्वल्स टू जो भी आपका आता है। ठीक है, कौन जो सी भी आपने रो को एडिट करना है वो आपकी आ जाएगी। और डिलीट जो है वो किसी भी स्पेसिफिक रो को जो रो है टेबल में से उसको आपने डिलीट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो डिलीट की क्वेरी है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है सिर्फ इतना सा डेटाबेस हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो मैं अभी हम मूव करते हैं अपना जो है कोड की तरफ। यहाँ पे हम जो है वो अभी डेटाबेस के साथ हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पिछली क्लास में टेबल बनाया था वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, और हम उसी की मदद से जो कि है हम उसको इंसर्ट करवाएंगे किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ से रिमूव करते हैं फ़िलहाल। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपका चेक होगा सबसे पहले एक कि आया कि आपका बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, उसके लिए इफ़ की कंडीशन है कि इस सेट का एक फंक्शन है, वो चेक करता है कि आया कि आपकी वैल्यू सेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इस पोस्ट के मेथड की हम वहाँ पे बात कर रहे थे।
इस पोस्ट के मेथड की हम वहाँ पे बात कर रहे थे, जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को रीड आउट करते हैं। ठीक है, इस डन को मैं बार बार वहाँ पे डिस्कस कर रहा था। नेम के अंदर जो भी वैल्यू हमने लिखते हैं वो कैसे हम रीड आउट करते हैं। इस पोस्ट के मेथड यहाँ पे कॉल होता है, वो डन पे जाता है। ठीक है, चेक करता है कि आया कि आपका वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट की वैल्यू पड़ी हुई है तो वो रीड आउट कर लेता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। और चेक यहाँ पे हमने एक लगाया कि इस सेट के आया कि यहाँ पे वैल्यू सेट है। अगर तो सेट होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम करेंगे जी $, एफ नेम, जो फर्स्ट नेम था हमारा उसको रीड आउट करेंगे और $_ पोस्ट, और ये आ जाएगा एफ नेम। अब वहाँ पे हमने नेम के अंदर एफ नेम लिखा था। ठीक है, फर्स्ट नेम जो था हमारा, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर लें एफ नेम के अंदर। और पोस्ट का मेथड हमने यहाँ पे बताया हुआ कि हम वैल्यूज़ को रीड आउट कैसे करेंगे पोस्ट के मेथड से, तो वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब। तो वो रीड आउट कर रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रीड आउट कर लेंगे। फर्स्ट नेम आ गया, देन आपका लास्ट नेम आ जाएगा $, के साथ। देखें, $, के साथ मैं जो कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ वो $, के साथ आ रहा है। ठीक है, $, एल नेम, ठीक है, इक्वल्स टू $_ पोस्ट, ये आ गया, और एल नेम ये हो गया। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया आपका। उसके बाद ईमेल है हमारे पास, पासवर्ड है उसका, ईमेल है, सेलेक्ट डेट है, पासवर्ड की नहीं लगाई थी वो हम लगा लेंगे। यहाँ पे $, ईमेल आ जाएगी, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने पोस्ट का मेथड कॉल किया और यहाँ पे हमने ईमेल जो नेम में लिखी हुई थी वो हमने यहाँ पे रीड आउट कर ली। देन नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ रहा है, एक और चीज़ जो है वो है आपके पास जेंडर आ गई, इक्वल्स टू $_ पोस्ट। ठीक है, ये आपका वो पोस्ट का मेथड आ गया। इसमें जी आपने ये ध्यान रखना है कि जिस तरह के स्पेल आपने वहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे नेम में लिखी हुई वैल्यू वही आपने यहाँ पे लिखनी है, अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा। जेंडर हो गई आपके पास। फिर हमने डेट थी, $, डेट इक्वल्स टू $_ पोस्ट का मेथड आ गया। देन आप क्या करोगे, इसमें हम डेट ही थी हमारे पास तो वो आ गई। ये वैल्यूज़ इस तरह से हम रीड आउट कर रहे हैं पोस्ट के मेथड से और उनको उसके कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर हम डालते जा रहे हैं। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। यहाँ पे हम एक और जो है चीज़ ऐड करते जाएंगे, उसका एक इनपुट हम लगाएंगे किसकी, पासवर्ड के लिए। ठीक है, ये आपकी रो आ गई। ठीक है, देन यहाँ पे हमने उस रो को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया, उसके अंदर हम इंटर पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड हमने इंटर करवा लिया, उसका टैग लगा दिया। देन आप यहाँ पे लगा दें TD और इनपुट आ गई, टाइप आ गई। टाइप में हमने यहाँ पे लगा दिया पासवर्ड। ठीक है, देन आपके पास नेम आ गया, उसमें आप जो मर्ज़ी लिखना चाहे, पासवर्ड ही लिख दिया, पास ही लिख दो, रिक्वायर्ड है। और क्लास लगा देते हैं हम फॉर्म कंट्रोल की क्लास आ गई इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक आ जाएगी आउटपुट हमारे पास। इसको रिफ्रेश करें, ये हमारे पास पासवर्ड का भी उसने दे दिया। ठीक है,
और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम मैं कहता हूँ कैसर है, लास्ट नेम जो है वो महमूद है, ईमेल जो है वो मेरी कैसर है, और डेट जो है वो आज की हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि आज मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, मेल है, मंथ जो था वो जनवरी कर लेते हैं, देन आप पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। और इसको रिक्वेस्ट भेजी आपने, ठीक है, तो उसने उन वैल्यूज़ को रीड आउट करके अपने पास रख लिया। अब देखें डेट, डेट को वो कह रहा है कि आपकी अनडिफाइंड इंडेक्स है। अब इसमें एरर आया क्यों है वो आप चेक करेंगे कि डेट का जो है उसी लाइन के ऊपर डेट और नेम मैंने यहाँ पे इसका दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से उसका एरर आ गया है, ठीक है। ये नेम हमने उसका डेट दे दिया, ठीक है, ये हमने इसको, ये फिर भी एरर दे रहा है। इसको हम दोबारा से रन करते हैं, कैसे महमूद कैसे, फिर आपकी डेट आ गई, जेंडर आ गई, मंथ आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है, और आपने उसको रिक्वेस्ट कर दी। ये देखें यहाँ पे अब कोई आपका एरर नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी सारी वैल्यूज़ को रीड आउट करेंगे, ठीक है। आपने रीड आउट कर ली, यहाँ पे रीड आउट करने के बाद आपने अब क्या करना है कि आप इंसर्ट की एक क्यूरी लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे आप, पहले हम पासवर्ड को यहाँ पे पासवर्ड इक्वल्स टू $अंडरस्कोर पोस्ट और पास, ये हमारे पास पासवर्ड आ गया उसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक फंक्शन होता है क्यूरी इंसर्ट कराने का, $, माई रन के नाम से मैंने एक लिया है वेरिएबल MySQLi_query, ठीक है। ये एक क्यूरी है, इसमें सबसे पहले हम डेटाबेस का कनेक्शन का स्टेटस देते हैं, ठीक है, कि आया कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने कार के नाम से एक डेटाबेस बनाया था, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या फंक्शन लिखना पड़ेगा, $con इक्वल्स टू dv कनेक्शन, नहीं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, किधर गया, ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है, ठीक है। MySQLi कनेक्ट के नाम से हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से हम इसको कनेक्ट करवाते हैं। ये लोकल होस्ट जो है वो हमारे सर्वर का नेम है, जो कि हमारा पीसी इस वक्त एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है। रूट जो है वो इसका यूज़र नेम है और पासवर्ड हम लगा कोई नहीं रहे, और ये डेटाबेस का नेम है, ठीक है। तो ये सेम जो चीज़ है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, कनेक्ट MySQLi_connect, ठीक है, ये आ गया। आपके पास होस्ट जो है वो है लोकल होस्ट, ठीक है। यूज़र नेम जो है वो आपका रूट है, रूट, देन आपके पास जो है उसका पासवर्ड कोई भी नहीं है, सिंगल एंड कॉमास में आता है, हमने डबल लगा दिए हैं, यार क्या कर रहा है, ये हो गया, हमारा आएगा, और डेटाबेस का यहाँ पे हमने नाम देना है, वो नाम आ जाएगा हमारा कार, कार, ठीक है।
बस ये हमारा हो गया। अब लिंक की जगह पे हमने स्टेटस जो है ना, अब ये कनेक्ट हो जाएगा कार वाले डेटाबेस के साथ। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जिसमें हमारे पास इसका स्टेटस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे हम क्यूरी इंसर्ट करवाते हैं। अब अब क्यूरी यहाँ पे हम इंसर्ट की क्यूरी जो है वो कैसे लगाएंगे, वो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस में, ठीक है। अब कार के अंदर हम एक बनाएंगे यूज़र के नाम से डेटाबेस और सॉरी टेबल। न्यू टेबल बनाने के लिए हमने न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। वो टेबल नेम मांग रहा है तो मैं यहाँ पे उसको यूज़र नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास उसकी यूज़र की आईडी आ जाएगी। फिर हमारे पास उसका एफ नेम आ जाएगा, एफ नेम, देन आपके पास एल नेम, ठीक है। देन आपके पास ईमेल आ जाएगी। फिर अगर आपने मज़ीद कॉलम्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से उसको इंक्रीज़ करके गो करेंगे तो मज़ीद कॉलम्स आपके पास ऐड हो जाएंगे। देन आपके पास उसका पासवर्ड आ गया, जेंडर आ गई, उसके बाद मंथ, और बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और एक डेट है, हम वो भी ले लेते हैं, डेट। अब सबसे टॉप पे जो है यूज़र आईडी जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी प्राइमरी की है, हमने इसको प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की बना दिया इसको, वो जो मैंने आप तरीका बताया था वो उसी सेम तरीके से, और इस पर हम ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। हम यूज़र से इंटर नहीं करवाना चाह रहे। फर्स्ट नेम जो है वो करेक्ट वेरिएबल वारजार होगा तो उसकी हमने लेंथ भी स्पेसिफाई करनी है। नेक्स्ट भी सेम अल्फ़ाबेट्स होंगे तो वही होगा। ये भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होगा तो इसको भी हम उसी तरह से वारजार ही दे लेते हैं। फिर ये भी जो है वो भी हमारे पास वेरिएबल करैक्टर होंगे तो इसका हम 25 दे देते हैं, इतना बड़ा पासवर्ड नहीं होता था। जेंडर जो है मेल या फीमेल होगी, वेरिएबल करैक्टर्स होंगे तो उसको भी हमने यहाँ पे कर लिया। मंथ जो है वो हम यहाँ पे वारजार में लेंगे क्योंकि वो भी अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। और डेट जो है उसके लिए हमारे पास अलहदा से एक टाइप है वेरिएबल उसकी डाटा टाइप, और यहाँ से हम उसको गो कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया यूज़र के नाम से जो है कार में ऐड हो जाएगा एक टेबल। अब आपने क्या करना है, एसक्यूएल में जाना है, ठीक है। एसक्यूएल में आपके पास इंसर्ट होगी, इंसर्ट क्यूरी आप आ जाएगी। यूज़र में आपने इंसर्ट करनी है और यहाँ पे यूज़र आईडी है वो सारी चीज़ें आप लिखें। कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें और सी करके आपने इसको कॉपी कर लिया। देन आप अपने एडिटर में आए, यहाँ पे आपने इस क्यूरी को यहाँ पे कर लेना है पेस्ट। और अब आप क्या करेंगे कि यूज़र आईडी को यहाँ से आपने निकाल देना है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट लगी हुई है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे अपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाल लें सारे। $, एफ नेम, $, एल नेम। यहाँ पे अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, वेरिएबल्स नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा सारे का सारा जितना भी आपका डाटा है वो इन वेरिएबल्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और सेम उसी सीक्वेंस से हमने लिखना है जिस सीक्वेंस से आपके पास यहाँ पे ऊपर एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। अब ईमेल है नेक्स्ट, तो हम ईमेल का ही जो कंसर्न वेरिएबल है वही लिखेंगे, $, ईमेल, $, पासवर्ड, $, जेंडर, $, मंथ नहीं है, ठीक है। हम इसको डिफ़ॉल्ट ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने मंथ को जो है वो रीड आउट नहीं किया है, ठीक है। वैसे कर लेते हैं, हम रीड आउट भी कर लेते हैं उसको ताकि हमारे पास ये टेंशन भी ख़त्म हो जाए।
ठीक है, मंथ आ गया। देन आपके पास डेट आ जाएगी, $, डेट। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको एक्स्ट्रा, ठीक है, वो एक कॉलम आपका बच जाता है क्योंकि हमने यूज़र नेम वाली जो थी ना यहाँ से वो हमने निकाल ली थी। $मंथ इक्वल्स टू $_ पोस्ट और MONTH मंथ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मंथ को भी हमने रीड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई हैं? उसके लिए हम एक चेक लगाएंगे, इफ़ $रन। ये फ्लैग को रीड आउट करेगा कि अगर आया कि अगर वो वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी तो इसका फ्लैग ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इसका एल्स ही रहेगा। और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक है उसका हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसका अलर्ट का, अलर्ट $, नहीं लगना था, उसका यहाँ पे मैं आपको देख के बता देता हूँ, अलर्ट ही है लेकिन ये रीड आउट क्यों नहीं कर रहा है उसको। आई थिंक सिस्टम स्लो हो गया थोड़ा, इस वजह से मसला आ रहा है। अलर्ट ही है, ठीक है, इसमें नहीं लगा हुआ, रजिस्ट्रेशन में भी लगा हुआ, अलर्ट ही है। ठीक है, वो सिस्टम स्लो हो गया ना, आई थिंक है उसकी वजह से थोड़ा सा। ये हमने कुछ फंक्शंस बनाए हुए थे, ये आपने अपने पास जो है ना वो सेव कर लेने, फाइल्स में से हम निकाल लेते होते हैं। Ctrl+C कर लिया हमने, और यहाँ पे है हमारा इंडेक्स। अलर्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने खुद से बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम अगर लिखेंगे अलर्ट, देखिए अब अलर्ट आ गया, ठीक है, और अलर्ट आ जाएगा कि सक्सेस क्या हो गया, फुली डाटा सेव। ठीक है, डाटा हो जाएगा सक्सेसफुली सेव। एल्स आपके पास एक एरर आ जाएगा, एल्स एक अलर्ट विंडो आपकी आ जाएगी, अलर्ट, ठीक है, एरर, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अपने पेज को रन करते हैं हम, और चेक करते हैं क्या है कि हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट होती हैं या नहीं होती हैं। और ये हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा लिया इसका, और ये हमने किया, हमें आ गया कि सक्सेसफुली डाटा सेव। ठीक है, और उसी पेज में हम दोबारा आ गए। अब चेक करना है क्या है कि हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप उसी टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे सिंगल टाइम, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया डाटा। यूज़र ID 1 है, फर्स्ट नेम कैसर है, महमूद है, लास्ट नेम कैसर @ ईमेल है, पासवर्ड ये है, मेल है जनवरी, और ये आगे उसकी डेट भी आ गई। तो इस तरह से हमने इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया, और क्यूरीज आपकी ऐसे ही लगती हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको उधर रन करके चेक करवाई थी क्यूरीज, वहाँ पे मैं वैल्यूज़ डायरेक्ट लिख रहा था। बस आपने क्या करना, वैल्यूज़ की जगह पे सिंपल लिख लेंगे आप क्या, अपने वेरिएबल्स के नाम। और जो है आपका इस तरह से आपका सारा जो है वो डेटाबेस आपका रन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी यहाँ पे, अभी हमने ये सारा कर लिया, डेटाबेस में मैंने वैल्यूज़ भी आपको डाल के दे दी, कैसे आपका रन हो रहा है। ठीक है,
आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। आप अपना एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएं, उसके अंदर वैल्यूज़ डालें, और इसी तरह से इन 2 लेक्चर्स को जो मैंने आपको बताया इनको गौर से व्यू करें, देखें। जो की भी चीज़ आपको इसमें इशू करे वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं जो कि आपके मेन हैं। 1-2 चीज़ रह गई है, वो मैं आपकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर डाल दूँगा कि इसमें से अब डाटा अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, वो चीज़ आ जाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लॉग आउट। ठीक है, ये एक लॉग आउट का पेज बना हुआ है। इसमें सिंपल होता क्या है, जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो एक सेशन हम स्टार्ट करवा देते हैं जिसके अंदर इस सेशन में वैल्यूज़ हम स्टोर करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कार ऑनर है, ठीक है, उसकी आईडी को सेशन में से वो रीड आउट कर रहा है। सेशन होता है कि एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसको कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर हम इसके ऊपर टाइमर भी, जैसे कि हम टाइमर भी लगा सकते हैं कि इतने टाइम के बाद सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। अब इसमें हमने टाइमर नहीं लगाया, वैसे ही है, तो वो उसको रीड आउट कर रहा है और उसको एक वेरिएबल में डाल रहा है। अब वो चेक कर रहा है क्या है कि इसके अंदर की वैल्यू पड़ी हुई है। अगर वैल्यू पड़ी हुई तो वो आपका सेशन जो है ना, डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल होगा PHP का, और आपकी लोकेशन जो है वो उसको भेज देगा index.php, इनिशियल पेज जो आपका होम पेज है वहाँ पे आपको भेज देगा। इस तरह से आपको लॉग आउट का काम हो रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि लॉगिन का फॉर्म बनाएं, एक लॉगिन उसमें करवाएं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर लॉगिन करवाएं। ठीक है, लॉगिन का आपको जो है ना वो सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी। ये एक लॉगिन का पेज बना हुआ है, ठीक है, जिसमें PHP के लिए आपके पास, मैं आपको एक ये कोड जो है ना वो व्यू करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो चीज़ है ना ये नहीं लिखनी है आपने, सिंपल इफ़ वाली जो है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं लिखनी है। ठीक है, बाकी आपने सब कुछ लिखना है। एक वेलकम पेज भी बनेगा आप लोगों का। इस कोड को आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, लॉगिन करना है आप लोगों ने उसको, और मेरे से आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप पे। आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है एक, ठीक है। देन आपने एक बनाना है वेलकम पेज, होगा आप लोगों का एक बना हुआ कि मेन पेज होगा जिसके ऊपर आपके 2 बटन लगे होने चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन का और एक आपका लॉगिन का। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाए, लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन फॉर्म आ जाए। ये काम पहले आप लोगों ने मुझे करके देना है, फ्रंट एंड सिर्फ बनाना है। देन आपने क्या करना है कि उस फ्रंट एंड को साथ आपने बैक एंड डाटाबेस भी कनेक्ट करना है। ठीक है, डाटाबेस बना के हर बंदे ने मुझे वो डिस्प्ले करवाना है कि सर ये डाटाबेस मैंने बना लिया है। ठीक है, वह एट्रीब्यूट्स आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। देन आपने जो है उनको लॉगिन करवाना है। लॉगिन का पेज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है, लॉगिन का कोड भी आपको दिखा दिया है। और बाकी जो है वो आप लोग इसमें कोई भी इशू हो वो आप लोग मेरे से डिस्कस कीजिएगा। और वेलकम पेज आप लोगों को खुद ट्राई करना है, वो मैं आप लोगों को साथ में बताऊंगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करवा भी दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।